जय हिंद। आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज से जो है एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, हम जो है भारत का भूगोल, जियोग्राफी, पूरा जो चैप्टर वाइज है, जैसे जैसे चैप्टर है आपका भारत का जितना भी भूगोल है, एसएससी में आए, यूपीएससी में आए, यूपीपीसीएस में आए, जिसमें भी आएगा, आपको हम पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे भारत का भूगोल। और इस YouTube चैनल से आप पढ़ के, जियोग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं, भारत जियोग्राफी में भी भारत का जियोग्राफी जो इंडियन जियोग्राफी है उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी कई ठो हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसकी बातें कर रहा हूँ। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि भारत का भूगोल, ये आज मेरा ओरिएंटेशन क्लास है। आपको बताने के लिए आए हैं हम कि जियोग्राफी हम आपको पढ़ाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। देखना है, पढ़ना है, अच्छे से जानकारी लेना है, नॉलेज गेन करना है, तो इस यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, आके देखिएगा। हम हर दिन पर डे एक क्लास जो है भारत के भूगोल का अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पूरे विस्तार से, पहली बार यूट्यूब पर संपूर्ण भारत का भूगोल। ठीक है, ये है, यहाँ मैं हूँ, दिखने में तो सुंदर दिख ही रहा हूँ, ये मेरा नाम है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे, यहाँ पे टेलीग्राम है या तो व्हाट्सएप है, इन दोनों में से किसी में भी मैसेज करेंगे, आपको इसका PDF उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे तो शायद ना लगे। ठीक है, समझा रहा है। मेरा चैनल क्या है? बनारस GS रिसर्च वर्ल्ड। आगे आइए, पढ़ना क्या हम लोगों को, ये देखिए हम भारत का पढ़ाएंगे। ठीक है, हमें जो पढ़ाना है आपको भारत का भूगोल पढ़ाना है। ठीक है, भारत का भूगोल। अब ये भारत है, ये आपको जो दिख रहा है ये है पॉलिटिकल मैप। ठीक है, पॉलिटिकल मैप है, जिसे हम लोग राजनीतिक मैप भी बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग राजनीतिक मैप भी बोलते हैं। ये जो है आपको भारत का जियोग्राफी पढ़ना है कि इसमें कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे रेगिस्तान है, कहाँ पे हिमालय खड़ा है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। कहाँ नदी है, कहाँ झील है, ठीक है, कहाँ वन है, ये सब जो है आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है। ये सब हम आपको पूरे टॉपिक वाइज, पूरे विस्तार से समझा के, अक्षर वाइज एक एक चीज़ें समझा के हम आपको पढ़ाएंगे। धैर्यपूर्वक धीरे धीरे पढ़ाएंगे, अपना धैर्य बनाए रखेंगे, धैर्यपूर्वक बैठ के कापी कलम लेके पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। खैर हम PDF तो आपको देंगे ही, लेकिन आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगला क्लास देखिए। अगला होता क्या है, पढ़ना क्या है, आपको दिख रहा होगा भूगोल, जिसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। इसके 4 पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक तो आपको दिख रहा होगा खगोल विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, जिसमें आपके सौरमंडल आते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य है, अन्य तारे हैं, आपके ग्रह हैं, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, ये सब जो हैं, इन सबों की जो चर्चा है, ग्रह, नक्षत्र, इन सबों की जो चर्चा है आपके खगोल विज्ञान में है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। तो किसकी चर्चा होगी इसमें? सूर्य की चर्चा होगी। ठीक है, तारों की चर्चा होगी, सूर्य भी एक तारा ही है। उपग्रहों की चर्चा होगी, ग्रहों की चर्चा होगी। ठीक है, ये आएगा आपका खगोल विज्ञान के अंतर्गत। ठीक, दूसरा है स्थलाकृति। स्थलाकृति यानी पृथ्वी पे, जो वर्तमान समय में जिस पृथ्वी पे आप निवास कर रहे हैं, उस पृथ्वी पे कई प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। वो स्थलाकृति नदी से भी बन सकती है, बालू से भी बन सकती है, ठीक है, बर्फ से बन सकती है, ठीक, पर्वत से बन सकती है। तो जो वो स्थलाकृति बनेगी, वो जो है टोपोग्राफी, हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोपोग्राफी, हिंदी में उसका है स्थलाकृति। क्या है? स्थलाकृति। ये स्थलाकृति पढ़ाया जाएगा इस जियोग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, तीसरा है भूगर्भिक विज्ञान। तीसरा है भूगर्भिक विज्ञान, यानी जो आप पृथ्वी देखते हैं, ठीक है, जो आप पृथ्वी देखते हैं, आप तो निवास कर रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर। क्या कर रहे हैं आप जो है
इस पृथ्वी के ऊपर निवास कर रहे हैं, ठीक है, आप इस पृथ्वी के ऊपर निवास कर रहे हैं, ठीक, लेकिन इसके अंदर क्या है, जैसे आप इस जमीन पे हैं, अंदर से पानी निकलता है कि नहीं, आपने ये भी सुना होगा कि अंदर से आग भी निकलती है, नीचे से भूकंप भी आता है, ठीक है, ये जो चीजें हैं जो आती हैं, ये सब चीजें ये आपके भूगर्भिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगे? भूगर्भिक विज्ञान के अंतर्गत, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जियोलॉजी। क्या कहते हैं? जियोलॉजी, ठीक है। तो पहला है एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। दूसरा है टोपोग्राफी, स्थलाकृति, जो किसी न किसी से बनी है, जैसे नदियां हैं, झील बना देती हैं काट के, ठीक है, नदियां कहीं कतर कतर के अपने पानी से काटते काटते कुछ खड्डे टाइप बना देंगी, उसकी क्या स्थलाकृति होगी, वो इसमें आएगा। भूगर्भिक विज्ञान आप देख लिए। चौथा है आपका, जो चौथा पार्ट है ये है आपका भूगोल, जिसे हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। अब इसी के दो पार्ट हैं, एक का पार्ट है इंडियन जियोग्राफी, दूसरा है वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। एक है इंडियन जियोग्राफी, दूसरा है वर्ल्ड जियोग्राफी। एक को हम लोग बोलते हैं भारत का भूगोल, दूसरे को बोलते हैं विश्व का भूगोल, ठीक है। एक को बोलते हैं भारत का भूगोल, दूसरे को बोलते हैं विश्व का भूगोल। देखिए हम पढ़ाएंगे किसको? इसको, ठीक है, हम पढ़ाएंगे इसको, इंडियन जियोग्राफी को, ठीक है। अब इंडियन जियोग्राफी में भारत के भूगोल में जो भी चीजें होंगी, भारत में हिमालय है, भारत में नदियां हैं, भारत में झरने हैं, भारत में वन है, भारत में पर्वत है, भारत में पठार है, भारत में रेगिस्तान है, ठीक है, भारत में झीलें हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है, भारत में पर्यटन है, ये जितने भी चीजें पढ़ेंगे और भी चीजें हैं, ये चीज पढ़ाई जाएगी आपको इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत। क्या पढ़ाया जाएगा? किसके अंतर्गत? इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत। यही हम आपको पढ़ाएंगे, अपने यूट्यूब पे हम आपको यही देंगे, ठीक है, पूरा विस्तार से रहेगा। बाकी ये सब तो बचे ही हैं, ये भी आपके पास आएंगे, लेकिन कोई भी चीज धीरे धीरे होती है ना, ठीक है, हमें भी तो ग्रो अप करना है, तो हमें भी तो सब कुछ देखना है। मेरा चैनल है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको, भारत के भूगोल को, ठीक है। इसके बाद है वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसे हम लोग कहते हैं विश्व का भूगोल, ठीक है, विश्व का भूगोल, यानी एक इंडियन जियोग्राफी है, एक वर्ल्ड जियोग्राफी है, ठीक है। एक हम लोग भारत का भूगोल पढ़ते हैं, एक विश्व का भूगोल पढ़ते हैं, ठीक है, समझ आया? यही हमको पढ़ाना है। अब आपको लग रहा होगा कि सिलेबस इतना बड़ा है, ये अभी नहीं, इतना बड़ा थोड़ा है। आपको लग रहा है ना कि इतना बड़ा सिलेबस देख के आप भूल जाएंगे इसको, लोग इंसान को भूल जाते हैं, ये तो सिलेबस है, ठीक है, लोग इंसान को भूल जाते हैं, ये तो सिलेबस है, लोग जिंदा इंसान को भूल जाते हैं, ठीक है, चलता फिरता इंसान को लोग भूल जाते हैं, ये तो सिलेबस है, ठीक है। और भूले क्यों? कि दूरियां बढ़ गई, आपने इसे छोड़ दिया, आपने पढ़ना बंद कर दिया, ठीक है। अगर आप नजदीक हैं तो आपको लर्न, दूर है भूल गए, ठीक है। उसी तरह लोग इंसान को भूल रहे हैं, चलते फिरते इंसान को लोग भूल जा रहे हैं, तो सिलेबस है, भूल ही जाएंगे लोग, ठीक है, समझ आ रहा है चीज? तो भूलना नहीं है, इसको आप लर्न करके रखिए, ठीक है। पढ़ाएंगे क्या हम? इंडियन जियोग्राफी। बाकी इतना पढ़ा है, ये भी पढ़ाया जाएगा, हताशा नहीं होना कि नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन हमें भी तो देखना है। आगे आइए, देखिए आपने जियोग्राफी पढ़ लिया, लेकिन आप सिंगल जो जियोग्राफी है उसी से पढ़ के आप कुछ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके साथ आपको पढ़ना होगा मैप, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, ठीक, भारत का नक्शा और विश्व का नक्शा, ठीक है। भारत के नक्शे में भी पॉलिटिकल और फिजिकल आता है, विश्व के नक्शे में भी पॉलिटिकल और फिजिकल आता है, समझना रहे चीज। भारत के नक्शे में भी पॉलिटिकल है, ये फिजिकल है, विश्व के नक्शे में भी ये पॉलिटिकल है, ये फिजिकल है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ज्योग्राफी को अच्छे से कोरिलेट करके चलना है, ठीक है, अच्छे से कोरिलेट करके चलना है, अच्छे से समझना है, ठीक है, तो आप मैप भी पढ़िए और वो ज्योग्राफी वाला पार्ट भी पढ़िए। जैसे अगर हमें हिमालय की उत्पत्ति पढ़ाना होगा तो हम हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ाएंगे इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है, कहाँ पढ़ाएंगे? इंडियन ज्योग्राफी में। लेकिन हिमालय है कहाँ, उसका स्थान कहाँ पे है, ठीक है,
कहाँ उसको दर्शाया जाता है उसको हम बताएंगे पॉलिटिकल मैप में, ठीक है, उसको हम बताएंगे पॉलिटिकल मैप में, ठीक है। तो मैप भी कई प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल मैप होता है, फिजिकल मैप होता है, थीमेटिकल मैप होता है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है राजनीतिक मैप, ठीक है, पॉलिटिकल मैप को बोलते हैं राजनीतिक मैप, फिजिकल मैप को बोलते हैं भौतिक मैप, थीमेटिकल मैप का मतलब होता है किसी सिंगल चीज को, जैसे अगर इस मैप पे सिर्फ ट्रेन की जानकारी दी गई है कि ट्रेन के रूट कैसे कैसे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ ट्रेन के रूट को ही दर्शाएगा, वो होता है आपका थीमेटिकल मैप। समझ आया? पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिकल समझ आएगा कि नहीं? ठीक है, तो इतनी भी चीजें हैं हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। धैर्यपूर्वक कॉपी कलम लेके बैठेंगे, आराम से उसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल मैप है क्या? पॉलिटिकल मैप में किसी देश के हर राज्यों का अलग अलग उसकी राजधानी है, उसकी सीमाएं निर्धारित है, लेकिन फिजिकल मैप में ऐसा नहीं है। फिजिकल मैप में देख रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है, यहाँ पे हिमालय है, लेकिन ये नहीं दर्शाया गया है कि इसमें उत्तर प्रदेश कहाँ है, इसमें बिहार कहाँ है, इसमें पश्चिम बंगाल कहाँ है, ये सब नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप किसी भी देश या राज्य की सीमाओं को दर्शाता है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल वगैरह बताता है, जबकि जो फिजिकल मैप है सिर्फ वहाँ पे वो राजनीतिक चीजों को वो नहीं बताता है, ठीक है। ये इस तरीके से पहाड़ पर्वत सिर्फ उसमें दिखेगा, ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें जो हैं हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये था मेरा आज ओरिएंटेशन क्लास पहला, इसमें आप सिर्फ आपको बताने आए हैं कि हम आप जो है आपको यूट्यूब पे ये वीडियो डालेंगे और आप जो है धैर्यपूर्वक देखिएगा, ठीक है, समझ आ रहा है? मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।